फॉर एक्सीलेंस। अलविदा कल्याण। जी हां, नम आंखों के साथ यही कह रहे हैं सभी लोग। कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अलीगढ़ लाया गया है। अलीगढ़ हवाई पट्टी से उनके पार्थिव शरीर को स्टेडियम लाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। कल्याण सिंह को परिवार भी इस वक्त एयरपोर्ट से अलीगढ़ स्टेडियम के लिए रवाना हो चुका है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। अलीगढ़ से गहरा नाता, उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु अलीगढ़, जहां पर कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और अब अलीगढ़ स्टेडियम की ओर रवाना। अलीगढ़ स्टेडियम में ही उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां न सिर्फ अलीगढ़ से लोग पहुंच रहे हैं देखने के लिए उन्हें, बल्कि अलीगढ़ के आसपास के जिलों से भी यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। इंतजार अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ यहां पर लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा इस वक्त अलीगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। आरिफ भी हमारे साथ अलीगढ़ से मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं और कल्याण सिंह जी के पूरा परिवार भी वहां पर मौजूद है। अनुपम मिश्रा का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। अनुपम, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? क्या अलीगढ़ स्टेडियम में पार्थिव शरीर पहुंच चुका है? देखिए मेनका, सबसे बड़ी बात ये तस्वीरें हम चाहेंगे कैमरामैन को दिखाएं। ये जीटी रोड है अलीगढ़ की, जो कि धनीपुर हवाई पट्टी से निकलती है और इसके जरिए हम आपको बताएं कि एटा चुंगी होते हुए क्वारसी बाईपास तक जाते हैं और क्वारसी बाईपास से फिर स्टेडियम का रास्ता तय होता है। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये आगे मुख्यमंत्री की फ्लीट चल रही है और उसके बाद पीछे जो है वो उनके परिवार की गाड़ियां चल रही है और उसके आगे अगर आप गाड़ी देख पा रही हो, जिसमें कि जो रथ तैयार किया गया है, जो वाहन तैयार किया गया है, वो कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उस वाहन में रखा गया है। हम चाहेंगे वो तस्वीर आपको दिखा रही है। सिक्योरिटी की गाड़ियां, इसलिए हमें पीछे रहना पड़ रहा है और उस आसपास जो लोग हैं, देखिए फूलों की बारिश कर रहे हैं, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फूलों की बारिश वहां पर हो रही है और आसपास जो लोग हैं बड़ी संख्या में देखिए हाथों में फूल लेकर के, आपको बताया जो रथ लगाया गया उसको भी सजाया गया। ये बीआरसी जगह है धनीपुर की, जो अब यहां से हम क्रॉस कर रहे हैं और यहां से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का अभी इलाका, ये देखिए नवीन खाद्यान्न फल सब्जी मंडी यहां पर पड़ रही है, जीटी रोड धनीपुर मंडी की, और यहां से अब 3 से 3.5 किलोमीटर का दूरी अभी और है जो कि स्टेडियम तक पहुंचने में, जिसमें माना जा रहा है कि कम से कम 15 से 18 मिनट का समय अभी लगेगा और रोड पूरी तरह से बंद कर दी गई है। दूसरी साइड से रोड पूरी तरह से बंद करी गई है। आसपास जो लोग हैं वो अपने हाथों में मोबाइल लेकर के फूलों की बारिश करते हुए मेनका यहां पर दिख रहे हैं और हर कोई शोक में है, क्योंकि अलीगढ़ से कल्याण सिंह का जो लगाव है, आप देखिए जो पहले जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रथ चल रहा है, जो वाहन शव वाहन है, उसके पीछे मुख्यमंत्री का गाड़ी है, उसके पीछे जो है उनके परिवार की गाड़ियां हैं और ये लगातार सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं जो कि यहां पर चल रही है और 18 से 20 मिनट का मानिए अभी आप वक्त और लगेगा स्टेडियम तक पहुंचने में मेनका। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। अलीगढ़ की सड़कों की ये तस्वीर। आरिफ हमारे साथ स्टेडियम में से मौजूद है। आरिफ, बताया जा रहा कि और 15-20 मिनट का वक्त लग सकता है स्टेडियम तक पहुंचने में। स्टेडियम में वहां पर लोगों की संख्या के बारे में बताएं, क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि तादाद लोगों की बहुत ज्यादा। देखिए बिल्कुल मेनका, मुश्किल से 15 मिनट का वक्त लगेगा जब कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा। कौन सी जगह पर पहुंचेगा ये हम पहले आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो फूलों से आया गया स्टेज है, यहाँ पर पार्थिव शरीर कल्याण सिंह का रखा जाएगा और लोग यहाँ दर्शन करेंगे। देखिए दूसरी तरफ तस्वीर, जो दाहिनी तरफ आप तस्वीर देख रही हैं, वो पुलिस वालों की है, जो गवर्नर है, पूर्व गवर्नर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत उनको सलामी दी जाएगी। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड में आप देख रही हैं, तमाम जो भीड़ है, जो उनके चाहने वालों की भीड़ है या बाबूजी इनको पसंद करते थे, उनकी भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि बाबूजी का पार्थिव शरीर आने वाला है, लिहाजा लोग धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने के लिए रोक लगाई गई है, ताकि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका भी पालन होता रहे। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चूंकि जो पार्थिव शरीर है इनका रात भर यहीं रखा जाएगा, यानी करीब आप मान लीजिए कि 10 से लेकर 12 घंटे तक या 14 घंटे तक यहाँ पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है उनके गांव ले जाया जाएगा, यानी कि 12-14 घंटे तक जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो अलीगढ़ शहर के रहने वाले हों या आसपास के जिले के रहने वाले लोग हैं, वो आराम से आ सकते हैं और उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है बहुत बेहतर है, तमाम तरह की सिक्योरिटीज है वो लगाई गई है। इसके अलावा मेनका दूसरी बात यह है कि जो बैरिकेडिंग की गई है ताकि भीड़ ना बढ़े। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस की, प्रशासन की, कि कोरोना ना फैले, कोविड का लगातार पालन होता रहे। जो प्रोटोकॉल सरकार ने बनाया है, इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो है। थोड़ी देर के बाद, मुझको लगता है 15 से लेकर 20 मिनट के बाद जब पार्थिव शरीर यहाँ आ जाएगा तो भीड़ बढ़ेगी और खास बात यह है कि जो अंतिम दर्शन कर लेंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा।
जी, तो ये इंतजाम किए गए हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन कर सके। अतरौली से विनीत झा हमारे साथ मौजूद है। अतरौली वही जगह जहां से कई बार वो विधानसभा पहुंचे। अतरौली की जनता का प्रेम हमेशा से कल्याण सिंह के साथ रहा है। जब भी उन्हें जरूरत हुई अतरौली के लोग मौजूद रहे। विनीत, ये बताइए, अब बाबूजी नहीं है तो इसके बाद जो अतरौली के लोग हैं उनके बीच किस तरह की चर्चा हो रही है, किस तरह की बातचीत हो रही है? जी मेनका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अतरौली में की बात अगर हम करें या फिर उनके घर मढ़ौली के बारे में बात करें, वहां पर हम गए थे। वहां पर हम उस कमरे में अब से थोड़ी देर पहले थे। वहां पर हमने देखा और अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरह से लोग जो हैं वो आ रहे हैं और बाबूजी को याद कर रहे थे। हमने जब अब से कुछ देर पहले अपने में वहां के लोगों से बात की थी, तब उनका साफ तौर पर कहना था, युवाओं से बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि हर एक त्योहार में वो बाबूजी की कोशिश रहती थी। लगातार वे कल्याण सिंह को वो बाबूजी कहते थे और उनका कहना था कि हर एक त्योहार में कोशिश उनकी रहती थी कि वो अपने गांव में आए और लोगों से मुलाकात करें। सभी से मुलाकात करते थे, वो अपने दरवाजे पे बैठ जाते थे और सभी युवाओं से बात करते थे। उनकी में जो कुछ खासियत थी उसके बारे में जब हमने युवाओं से पूछा, तब उनका साफ तौर पे कहना था कि एक जो उनकी मेमोरी थी वो कहीं ना कहीं फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह थी, क्योंकि वो गांव के सभी लोगों को, सभी बच्चों को, बुजुर्गों को उनके नाम से जानते थे। एक बड़ी खासियत ये थी, अपनापन तो दिखाते थे, उनके नाम से जानते थे। एक और बात जो यह थी कि जब त्योहार में जाते थे तो हंसी मजाक भी करते थे, हल्के फुल्के बात भी करते थे। साथ ही साथ जो गंभीर मुद्दों होते हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, क्योंकि हमने देखा कि वो पढ़ाई को लेकर वजह है कि वो पब्लिक से खुद को कनेक्ट कर लेते थे और पब्लिक भी उनसे अपना जुड़ाव महसूस करती थी। जो आम लोग थे वो भी कल्याण सिंह से अपना जुड़ाव महसूस करते थे। अनुपम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुपम, आपसे समझना चाहेंगे, कल्याण सिंह, उनकी शख्सियत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। बीजेपी को उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। कुर्सी को लेकर उन्हें कोई मोह नहीं था, ये एक छवि है उनकी, और न सिर्फ आम लोगों में बल्कि खास लोगों में भी यही छवि है। राम मंदिर को लेकर भगवान राम के प्रति उनका जो समर्पण था वो जग जाहिर है। आपसे मैं ये इस वक्त समझना चाह रही हूं कि आखिर वो कौन सी कला, वो कौन सी खासियत कि कल्याण सिंह कई बार नाराज भी हो गए पार्टी से, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा भी, लेकिन जो प्यार था पार्टी और कल्याण सिंह का वो कभी कम नहीं हुआ, जो भावनाएं थी वो कभी कम नहीं हुई, एक दूसरे के प्रति आदर, और जब लौटे भी तो ऐसा लगा नहीं कि कभी गए थे पार्टी से। अनुपम, आवाज मिल रही है आपको? जी मेनका, आवाज मिल रही है आपकी? जी मेनका, आवाज मिल रही है आपकी मेरी को? जी अनुपम, ये जरा समझाइए कि कल्याण सिंह जी नाराज हुए, पार्टी भी उनसे नाराज हुई, उन्होंने पार्टी को छोड़ा भी और वापस भी आए और पूरे सम्मान के साथ, ऐसा लगा ही नहीं कभी पार्टी से गए थे। तो आखिर ये कौन सी उनकी शख्सियत की कौन सी खासियत थी? ये सबसे बड़ी बात ये है कि कल्याण सिंह की हमेशा की जो राजनीति रही है वो ये रही है कि पिछड़ों की राजनीति है, और जो पिछड़ों की राजनीति है वो पिछड़ों से जुड़े मुद्दे हों। आप देखिए कि और जो पिछड़ों की राजनीति है वो पिछड़ों से जुड़े मुद्दे हों। आप देखिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मौके आए जब पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा, और यहां तक कि आप देखिए कि अतरौली से वो चुन करके या उनके परिवार के लोग चुन करके आए। बहरहाल मैं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं। देखिए ये एटा चुंगी से यहां पर ये गाड़ियां निकल चुकी है मेनका, और ये देखिए अब क्वारसी बाईपास, ये क्वारसी बाईपास पे रास्ता निकलेगा, और यहां देखिए रास्ते में ये जो कॉलोनियां पड़ रही हैं, ये एटा चुंगी के पास यहां पर सरिता बिहार और यहां पर यहां पर पड़ता है। ये तमाम वीवीआईपी कॉलोनियां हैं। एटा चुंगी के बाईपास से हम निकल चुके हैं। नगला दालचंद इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं यहां पर, और यहां से बस 2 किलोमीटर की दूरी, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी यहां से अब है स्टेडियम की, और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर स्टेडियम पहुंचेगा तो माना जा सकता है 7 से 8 मिनट या 9 मिनट का समय ज्यादा से ज्यादा होगा मेनका, क्योंकि देखिए आप ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आसपास के जो मकान हैं उनसे लोग यहां पर बाहर निकल आए हैं और वो यहां पर उनके शव वाहन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। जी अलीगढ़ की कावेरी वाटिका को क्रॉस करके उनके आगे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको वो तस्वीर की। तमाम लोग जो जिनको पुलिस वालों ने यहाँ पर रोक रखा है, आगे नहीं आने दे रहे हैं सिक्योरिटी के रीजन से, वो यहाँ पर फूलों की बारिश कर रहे हैं और सड़कें जो है गुलाब और
गेंदे के फूल से यहाँ पर पटी पड़ी है। जिस तरीके से लोग जो है देखिए यहाँ पर अंतिम विदाई देते हुए, ये देखिए आपकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से अंतिम विदाई यहाँ पर कल्याण सिंह को अलीगढ़ वासी, अलीगढ़ के लोग जो इन्हें बाबूजी के नाम से जानते हैं, भले ही वक्त है, लेकिन यहाँ पर वो इस वक्त कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो 2 किलोमीटर का और वक्त रह गया है, 2 किलोमीटर की दूरी रह गई है अलीगढ़ स्टेडियम की, और अगले 7-8 मिनट में अलीगढ़ स्टेडियम में होगा पार्थिव शरीर, जहां पर ये मंच तैयार किया गया है, जो मंच आप दूसरी स्क्रीन में देख रहे हैं, और यहीं पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लगभग 10-12 घंटे यहां पर पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोगों की कतार उनके अंतिम दर्शन करते हुए आगे बढ़ती हुई रहेगी, और जो व्यवस्था की गई है वो इस तरह से है कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन हो सके और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ एक बार में इकट्ठा ना हो। आरिफ हमारे साथ स्टेडियम से मौजूद हैं। आरिफ, और 2 किलोमीटर का फासला है, वो फासला भी जल्द तय हो जाएगा, और इस बीच रास्ते भर में उनके शव वाहन पर फूलों की बारिश हो रही है। वीवीआईपी इलाके से इस वक्त गुजर रहा है इस वक्त जो काफिला है, और वहां भी फूलों की बारिश लगातार हो रही है। देखिए मेनका, कल्याण सिंह छोटे कद के नेता नहीं थे, वो देश छोड़िए पूरे प्रदेश से लेकर तमाम स्टेट में उनकी वैल्यू थी, बड़े कद के नेता माने जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा जनाधार रहा है शुरू से ही। जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था तब उन्होंने अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी, और देखिए उस पार्टी का इतना जबरदस्त जन समर्थन हासिल था कि बीजेपी को आखिरकार कल्याण सिंह को मनाना पड़ा और बीजेपी में वापसी लानी पड़ी, क्योंकि बीजेपी का बड़ा नुकसान कर रहे थे कल्याण सिंह। लेकिन जब वापसी हुई तो शायद सत्ता के जो शिखर पर आज बीजेपी बैठी है वो कल्याण सिंह की बड़ी देन है। अगर कल्याण सिंह शायद अगर बीजेपी में नहीं होते तो शायद जो तमाम दावे किए जाते हैं 300+ पार और दुनिया भर की बातें की जाती है, कल्याण सिंह के दम पर ही आई है, क्योंकि कल्याण सिंह का अपना बड़ा वोट बैंक है। देखिए बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद से लेकर नौस तक इनका जबरदस्त समर्थन हासिल है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा है कि कल्याण सिंह बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनके पीछे अपार भीड़ रही है। तो मेनका आप मान लीजिए कि अगर ऐसे शख्सियत का जाना बहुत बड़ा नुकसान है, समाज के लिए नुकसान है, सोसाइटी के लिए नुकसान है, इसके अलावा पॉलिटिकल बड़ा लॉस है। और शायद देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद सबसे बड़ा अगर पॉलिटिकल लॉस अगर बीजेपी हुआ है तो कल्याण सिंह के जाने से हुआ है। तो अब ये भरपाई तो शायद मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, लेकिन ये आप जो पूरा कल से देख रही हैं, सब नेता गमगीन है, पब्लिक बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि पब्लिक से सीधे टच वाले ये नेता हुआ करते थे। लेकिन अब वाकई में बहुत दुखद घड़ी है, थोड़ी देर के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ स्टेडियम पहुंचने वाला है। जी बिनका। जी आरिफ, ये भी समझाइए कि अलीगढ़ के लोग उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं इस वक्त। भीड़ बहुत सारे मौजूद है, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए जरा। देखिए बिल्कुल, देखिए मैंने कहा मैं सुबह से लगातार बात कर रहा हूं, तमाम लोगों से मेरी बात हुई है, अभी और जानने की हम कोशिश करेंगे। हर शख्स ने यही कहा है कि बाबूजी की जाने से उनको बहुत व्यक्तिगत हानि हुई है, क्योंकि वो सीधे पब्लिक के टच के नेता हुआ करते थे, एक एक आदमी को जानते थे, नाम से जानते थे। खास बात ये है, हमारे साथ ये मौजूद है। आप बताइए क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। ये बताइए, बाबूजी नहीं है, कितना दुख है आपको? बयान नहीं कर सकते, निःशब्द है, शब्द नहीं है कुछ बाबूजी के कहने के लिए। आप बताइए कितने दुखी हैं आप लोग? अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं, और आज सच में अलीगढ़ अनाथ हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को वो दिशा जो बाबूजी ने दी है, वो एक रिक्तता भारत की राजनीति में हमेशा रहे। देखिए मैंने कहा कितनी बड़ी बात की है कि वो अनाथ हो गए, अलीगढ़ आज अनाथ हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये लोगों का प्यार है, ये कल्याण सिंह का अपना इमोशनल टच है, और इस इमोशनल टच को हटाया नहीं जा सकता। मैंने कहा जी बिल्कुल, तो अलीगढ़ के प्रति जो प्रेम और अलीगढ़ से जो लगाव, अलीगढ़ के लोगों का जो लगाव कल्याण सिंह जी से, वो लगातार देखने को मिल रहा है। आरिफ, ये भी बताइएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफिले के साथ साथ पहुंच रहे हैं स्टेडियम, और पूरा परिवार इस वक्त कल्याण सिंह जी का वो भी काफिले के साथ साथ ही स्टेडियम पहुंच रहा है। तो आगे के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? यहाँ पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक रहेंगे यहाँ पर? क्या वो आज वहीं रहने वाले हैं और कल पार्थिव शरीर के साथ ही वो भी जाएंगे बुलंदशहर के नरौरा? क्या है इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए मेनका, अभी जो फौरी जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में है और पूरी रात अलीगढ़ में रहने वाले हैं, यानी पार्थिव शरीर है, पूरा साथ देंगे अंतिम वक्त तक। योगी आदित्यनाथ
बाबूजी का साथ देने जा रहे हैं। देखिए साथ आ रहे हैं और शायद जो जानकारी मिल रही है अंतिम संस्कार तक, जो नरवा घाट पर अंतिम संस्कार होना है वहां मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, एक मुख्यमंत्री लगातार कई घंटों तक उनके साथ रहेंगे तो उनका इमोशनल टच कितना रहा होगा, कितना प्यार रहा होगा, कितना पॉलिटिकल उनका अटैचमेंट रहा होगा। देखिए मेनका मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह पॉलिटिकली बहुत बड़ा लॉस है बीजेपी को, चाहे देश की राजनीति का हो। आजकल जो अलीगढ़ के आसपास लोग हैं तमाम इनका इमोशनल टच है। लोग कह रहे हैं कि वो अनाथ हो गए, अलीगढ़ अनाथ हो गया, इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अटैचमेंट है। जी बिल्कुल। और आरिफ, ये काफी मुश्किल कि एक शख्स जिसकी एक छवि बहुत ही कठोर एडमिनिस्ट्रेटर की रही है, लेकिन वो भावनाओं में भी उतना ही भावुक। आपके पास लौटूंगी, अनुपम मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुपम का रुख करते हैं। अनुपम, आपके पास। मेनका देखिए, क्वारसी बाईपास यहां पर जो कल्याण सिंह का वाहन है, पार्थिव शरीर जिसमें रखा हुआ है, वो पहुंच चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सिर्फ 1 किलोमीटर का सफर, अब 1 किलोमीटर का फासला बचा है। और इसके बाद क्योंकि वो जो शव वाहन है यहां से लेफ्ट लेगा और लेफ्ट लेने के बाद सीधे स्टेडियम है जिसके अंदर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो अब ये मानिए बस 2 से 3 मिनट का वक्त और है, जिसमें 2 से 3 मिनट में अंदर स्टेडियम के अंदर कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर जिस रथ में रखा गया है, जिस गाड़ी में वाहन में रखा गया है, अंतिम विदाई यहां पर लोग दे रहे हैं। आसपास अभी ये क्योंकि अब ये आ गया है, पहले ये शहर का इलाका है, तो देखिए पूरी तरह से लोग जो है आसपास के वो यहां पर किनारे आ गए हैं और कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा को यहां पर देख रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुरक्षा की गाड़ियां यहां जरूर चल रही है, लेकिन उसके बाद लोग भी यहां पर है। और इसके बाद अब यहां से जो जी जी अनुपम, तो ये तस्वीर हम लगातार देख पा रहे हैं जहां पर पार्थिव शरीर अब 1 किलोमीटर की दूरी पर अलीगढ़ स्टेडियम से और थोड़ी ही देर में अगले 5 मिनट में वहां पर होंगे। विनीत झा भी हमारे साथ मौजूद हैं, अतरौली से हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, जब हम बात करते हैं कल्याण सिंह जी को, तो उनकी एक छवि है कि वो बहुत ही कठोर प्रशासक रहे हैं, चाहे वो नकल को रोकने का मसला हो या फिर कोई दूसरे बड़े फैसले, चाहे वो माफियाओं के खिलाफ जो एक्शन STF का गठन हो, तो बहुत ही कठोर एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन दूसरी तरफ जब बात भगवान राम की होती है तो वो बहुत ही भावनात्मक इंसान के रूप में जाने जाते हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनसे जब आप बात कीजिए तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो तो हमारे बड़े भैया की तरह थे, वो हमारे बाबूजी की तरह थे, यानी कि भावनात्मक तौर पर भी वो बहुत ही लोगों से जुड़ाव रखने वाले थे। तो उनकी कौन सी छवि ज्यादा मजबूत आपको नजर आती है? जी निश्चित तौर पर मेनका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों से बात कर रहे थे तब उनका साफ तौर पे कहना था कि वो एक जो व्यक्ति थे वो एक भावुक व्यक्ति थे और सबको साथ लेकर के चलते थे। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम उनसे बात में करते थे तब उनको हमें कहीं ना कहीं पिछड़ों की राजनीति की हम बात करते थे, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि वो कभी भी जब राजनीति करते थे तो वो किसी खास वर्ग को लेकर के नहीं करते थे, बल्कि सबकी राजनीति किया करते थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने लोगों से पूछा था कि कब उनसे मुलाकात होती थी, तो उनका कहना था कि वो कोशिश करते थे कि हर एक त्योहार में, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, वो आने की कोशिश करते थे और अपने गांव में ही रहते थे, मढ़ौला में ही रहते थे और लोगों से मुलाकात करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनकी जो एक खासियत थी, सभी को उनके नाम से जानते थे, सभी से पूछते थे कि आखिरकार क्या करते थे। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति से जब मैंने पूछा जो उनके काफी करीबी था, उनका यह कहना था कि जब बाबूजी उनसे मुलाकात की थी तब उन्होंने पूछा था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई के बारे में सब कुछ मैं उनसे पूछा कि अगर कोई दिक्कत है तो वो बताओ। लेकिन उन्होंने किसी भी पैरवी से मना कर दी थी, चाहे वो नौकरी में की पैरवी से उन्होंने मना की थी, दाखिले की पैरवी से उन्होंने मना की थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर कोई पढ़ाई में सुविधा हो की जरूरत हो, संसाधन की जरूरत हो, तो वो पढ़ाई के संसाधन सुविधा सभी की व्यवस्था करेंगे।
तो हम समझ सकते थे कि एक तरफ तो वो शख्स जो है उनकी शख्सियत जो है वो कठोर ताकि और दिखाता है कि वो किसी की पैरवी नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर उस व्यक्ति के विकास के लिए संसाधन बिल्कुल, तो एक ही साथ एक शख्स जो बड़े और कठोर फैसले लेता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत भावुक भी होता है जब बात आम जनता की होती है, जब बात लोगों की होती है, आम मनुष्यों की होती है। आरिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, ये बताइएगा, कल्याण सिंह जी, उनका एक भाषण, वो यादगार भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे, जब तक जिंदा हैं बीजेपी के रहेंगे, और मरने के बाद भी उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी अपने भाषण में कि बीजेपी ही उनके अंतिम संस्कार को कराए। तो आज वही सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं। कह सकते हैं कि उनकी वो इच्छा बीजेपी पूरी भी कर रही है। देखिए मेनका, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो बीजेपी में ही अंतिम सांस ले, और शायद उनकी इच्छा पूरी हो भी गई। हालांकि बीच में वो नाराज हुए, बीजेपी उन्होंने छोड़ी, वो छोड़ा सा चैप्टर रहा, वो शायद क्लोज भी हो गया, बीजेपी ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, बाबूजी को मना लिया। देखिए अभी आप एक सवाल कर रही थी, प्रशासनिक पकड़ मजबूत थी। मैं 2009 में मैंने उनको देखा था, तो उन्होंने कहा था कि है वो घुड़सवारी है, समझ रही ना, जो घुड़सवारी है, अगर घुड़सवारी अगर उस पर लगाम नहीं कसी जाएगी तो घुड़सवार को गिरा देगा। तो उनकी जो पकड़ थी ब्यूरोक्रेसी पर सबसे कठोर थी, और किसी भी कीमत पर पब्लिक के लिए वो काम कराना जानते थे। सबसे पहले उनकी नजर में पब्लिक हुआ करती थी, उसके बाद अधिकारी हुआ करते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये था कि जो उन्होंने नकल अध्यादेश लेकर आया था, तमाम जो स्टूडेंट थे जेल गए थे, तमाम विरोध भी हुआ था, लेकिन आज शायद वो बात बहुत सत्य साबित हो रही है कि बिना नकल के एग्जाम कराए जा सकते हैं, और बिना नकल के एग्जाम होना शुरू भी हुए। नुकसान झेला था उस बात को लेकर, युवा बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन अब आके धीरे धीरे लोग मानने लगे, यूथ भी मानने लगा कि बिना नकल के ही परीक्षा होनी चाहिए, और शायद उसका सुखद नतीजा भी अब लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बाबूजी का जो कार्य क्षेत्र था या कार्य करने का तरीका था, वो तमाम अलग अलग एंगल से जाना जाएगा। हालांकि 2 बार मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन बहुत लंबा टाइम भी नहीं रहा, लेकिन जितना वक्त था वो बहुत यादगार है, लोग याद करते हैं, और वो शायद ऐतिहासिक है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। जी मेनका। बिल्कुल बिल्कुल आरिफ 2 बार मुख्यमंत्री रहे, हालांकि दोनों ही बार उनका कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन जितने दिन मुख्यमंत्री रहे, जितने फैसले उन्होंने लिए, वो फैसले हमेशा चर्चा में रहे, और उन फैसलों ने न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीति को भी अलग दिशा देने का काम किया। अनुपम का रुख करूंगी इस वक्त। अनुपम, आप कहां तक पहुंचे हैं, काफिला कहां तक पहुंचा है? अनुपम, आवाज मिल रही है आपको? कल्याण सिंह का जो वाहन है वो इसके अंदर पहुंच चुका है। कैमरामैन अभिषेक से कहेंगे जरा दृश्य दिखाइए इस स्टेडियम की, जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम, जिसमें कि महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम, जिसमें कि लोग अंदर जा रहे हैं, गाड़ियां अंदर जा रही हैं, जो गाड़ियां वहां पर लगाई गई हैं। बहरहाल हम भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये सड़क की तस्वीर दिखाइए जरा अभिषेक, एक बार सड़क की तस्वीर दिखाइए, किस तरीके से अलीगढ़ का क्वारसी इलाका, ये पूरा क्वारसी इलाका है। लोग जो है यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां लगाई गई हैं, और इसको घुमा के तस्वीर दिखाइए अभिषेक, पीछे की तस्वीर दिखाइए स्थानीय लोगों की, किस तरीके से स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं स्टेडियम में। जी बिल्कुल। अनुपम, आपके पास लौटूंगी। आरिफ हमारे साथ मौजूद है, स्टेडियम के अंदर से मौजूद है। आरिफ, स्टेडियम तक काफिला पहुंच चुका है, पार्थिव शरीर का वाहन पहुंच चुका है, और कुछ ही पलों में उस मंच पर अंतिम दर्शन के लिए कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर होगा, जहां पर लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। नम आंखें सबकी हैं, और सभी की जुबान पर एक ही बात है कि लगता है जैसे आज वो अनाथ हो गए, अलीगढ़ पूरा अनाथ हो गया। अलीगढ़ वासियों के ये शब्द हैं कल्याण सिंह जी को लेकर, और उनका लगाव कितना मजबूत है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आरिफ, कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अंदर की ओर, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, जहां पर तस्वीरों में आप तो अभी थोड़ी ही देर में बाबूजी कल्याण सिंह जो शुरू होने वाला था वो अभी होने वाला है। अभी सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं, पूरे मंच जो सजाया गया है फूलों से उसका जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार क्या तैयारियां रही हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की लापरवाही तो नहीं की गई है। सम्मान में, उनके अंतिम संस्कार में, उनकी अंतिम यात्रा लापरवाही ना हो, मेनका, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच गए हैं और जायजा ले रहे हैं। जी मेनका।
बिल्कुल, तो सीएम योगी आदित्यनाथ परिवार के एक सदस्य की तरह हर उस जगह पर मौजूद और पहले से मौजूद जहां पर कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर रखा जाना है। कल्याण सिंह जी कल उन्होंने अंतिम सांस ली रात 9:15 बजे और ये खबर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ही दी और उसके बाद से लेकर अब तक आप देख रहे हैं कि पार्थिव शरीर के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद और यहाँ पर अलीगढ़ स्टेडियम भी पहुंचे। अभी काफिला प्रवेश कर रहा है स्टेडियम के अंदर, पार्थिव शरीर का वाहन प्रवेश कर रहा है, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए और यहाँ पर जो इंतजाम यही चाहता है कि मैं उनके अंतिम दर्शन करूं, किसी तरह उनको मैं श्रद्धांजलि दे दूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं साथ हैं और जिस तरह से बच्चा बच्चा सड़कों पर निकला है, ये उनके प्रति लोगों का लगाव है, उनके प्रति लोगों का प्यार है। उन्होंने जो काम किया है, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक के बारे में जो उन्होंने सोचा है, और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह राष्ट्रवाद के विषय को प्रखरता के साथ सदैव उन्होंने अपने जीवन में रखा है, लोक कल्याण के कार्यक्रम हो, अंतिम व्यक्ति तक लोगों को लाभ पहुंचे, उसी का साथ मैं कह सकता हूं कि हम सब के जीवन में वही एक ऐसी चीज़ है जो हम सब लोगों को सदा प्रेरणा देती रहेगी। और आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अभी यहाँ स्टेडियम में लाया गया है। तमाम लोग उत्सुक है, इंतजार कर रहे थे, 4-4, 5-5 घंटे से लोग इंतजार में खड़े हैं। वो तमाम लोग अब क्या लगता है कल्याण सिंह की कमी को कोई पूरा कर पाएगा? और जिस तरीके के विचार थे, जिस तरह की आइडियोलॉजी थी, आज के वक्त में वो आइडियोलॉजी कमी देखने को मिलती है। भारत की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और तमाम बड़े नेता पार्टी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो यहाँ स्टेडियम में भी मौजूद हैं और हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ इसी ओर इशारा करती है कि बाबूजी का जो जीवन रहा और बाबूजी ने कभी भी समझौता नहीं किया सिद्धांतों के साथ, कहीं ना कहीं आज लोगों के अंदर वो परिणाम देखने को मिलता है। सर, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रहे हैं, कभी कोई ऐसा मौका रहा हो, कोई ऐसा वाकया रहा हो जो बताना चाहेंगे तमाम लोगों को? नहीं, मैं तो बच्चा था, मैं 20 साल का 21 साल का नौजवान था, तब पहली बार मैं आदरणीय बाबूजी के संपर्क में आया और 1991 में पहली बार मेरी उनसे भेंट हुई। वो किस तरह से कार्यकर्ता को संजोते थे, किस तरह से कार्यकर्ता से वो प्यार करते थे और वो बोलते थे, वो इतने शानदार ऑडिटर थे। जब वो बोलते थे तो बिना बुलाए भीड़ का हुजूम उमड़ता था, लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे और एक एक विषय पर उनकी पकड़ थी। ऐसे आदरणीय बाबूजी का स्नेह मुझे लंबे समय तक मिला है, लगभग 30 साल तक लगातार मैं उनके संपर्क में रहा हूँ। वो हमारे नेता थे और हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, सदैव उनका आशीर्वाद मिला है। तो सुरेश राणा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कल्याण सिंह का जाना एक अपूर्णीय क्षति है और उनके पार्थिव शरीर को इसी स्टेडियम में रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 अलीगढ़। सुरेश राणा को आप सुन रहे थे और ये इस वक्त तस्वीर अलीगढ़ स्टेडियम की आप देख रहे हैं। उस मंच पर पार्थिव शरीर को इस वक्त रखा गया है, कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए। और यहाँ पर पूरी की पूरी अलीगढ़ की जनता उमड़ पड़ी है, ऐसा लगता है। भीड़ लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो, ये कोशिश प्रशासन की जरूर है और इसके लिए इंतजाम बनाया गया है कि अंदर मंच के आसपास बहुत ज़्यादा देर तक कोई भी रुकेगा नहीं। दर्शन के लिए लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और दूसरी तरफ से जो कतार है वो आगे बढ़ती जाएगी और किसी को ठहरने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस वक्त 5-6 घंटे से लोग इंतजार में हैं। कई बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो दूर दूर से पहुंचे हैं यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए। घंटों इंतजार के बाद अब वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे अपने बाबूजी के। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले वो पहुंचे मंच के पास। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों से भी जानकारी हासिल की कि क्या इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर लंबे वक्त के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कल यहीं से अलीगढ़ स्टेडियम से ही पार्थिव शरीर को बुलंदशहर के नरौरा के लिए ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं इंतज़ाम करीब 7-8 घंटे का है कि लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ऐसे में ज़्यादा वक्त यहाँ इसलिए दिया जा रहा है ताकि बिना भीड़ इकट्ठा हुए लोग अंतिम दर्शन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने बाबूजी को देख सके, एक आखिरी झलक देख सके उनकी। आरिफ हमारे साथ लगातार स्टेडियम के अंदर से मौजूद हैं। आरिफ, आवाज़ मिल रही है आपको? बिल्कुल, मैं क्या अपना सवाल दोहराइए प्लीज। जी आरिफ, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है और अब आगे व्यवस्था किस तरह की?
देखिए मेरा जैसे ही बाबूजी कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा है, वैसे ही जय श्री राम के नारे लगना शुरू हो गए हैं। लोग बेहद गमगीन है, हालांकि उत्साहित बहुत है, क्योंकि ये राम मंदिर के नायक माने जाते हैं और राम मंदिर आज जो बन रहा है वो शायद कल्याण सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है। और सरेआम देखिए हजारों की तादाद में लोग बाहर खड़े हैं, अंदर हैं और वो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, यानी कि लोगों के अंदर जिस तरह जी जी आरिफ, तो यहाँ अलीगढ़ में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लखनऊ में भी हमने ऐसे ही सुना, काफिला जहां जहां से गुजर रहा था वहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और अब अलीगढ़ में